Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor, RPIT campus Pastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic pyloric stenosis. So in this session I have discussed about clinical manifestation of the pyloric stenosis. तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में भी अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस किए थे एक दो. तो क्या हो जाता है कि मोस्ट ऑफ बोला गया था कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो भी साइन एंड सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं तो 3 मंथ तक के जो बच्चे को होते हैं उनमें आना स्टार्ट हो जाते हैं. रेयरली कोई कंडीशन अपीयर होती है जिसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस बच्चे को आफ्टर बर्थ ही होता है. तो क्या क्या सिम्टम आते हैं, तो मैंने एक सिम्टम डिस्कस किया था कि वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग. जैसे बच्चे को फीड कराएंगे तो उसके बाद वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाता है, खिंच के आएगी, जिसको प्रोजेक्टाइल नेचर बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिट बोलते हैं. समटाइम उस वॉमिट में ब्लड भी होता है. ठीक है, तो सेकंड आज डिस्कस करेंगे परसिस्टेंट हंगर. बेबीज यू हैव पाइलोरिक स्टेनोसिस ऑफ्टन वांट टू ईट सून आफ्टर वॉमिटिंग. देखो अब बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, कुछ खाया पिया पच नहीं रहा है, तो वो क्या है, बार बार बेबी को फील होएगा हंगर का. ठीक है, हंगरी. देन आ जाता है हमारा थर्ड स्टमक कॉन्ट्रैक्शन. अब देखो खिंच के वॉमिटिंग आ रही है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, तो उसमें क्या है हमारा नोटिस वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन रहेगी. दैट रिपल अक्रक्स बेबी अपर एब्डोमेन सून आफ्टर फीडिंग बट बिफोर वॉमिट. दिस इज काउज बाय स्टमक मसल ट्राइंग टू फोर्स फूड थ्रू आउट नैरो पाइलोरस. बट स्टमक का जो भी फूड है वो कोशिश भी करेगा नैरो पाइलोरस से अंदर जाने का. ठीक है. देन डिहाइड्रेशन. अब बच्चे का जो भी खाया पिया है वो बाहर आ रहा है तो डिहाइड्रेशन में भी जा सकता है. बेबी माइट क्राई विदाउट टीयर्स. ठीक है, बच्चा विदाउट कोई आंसू नहीं निकलेगा, उसके बिना ही क्राई किया जाएगा. टू बिकम लिथार्जिक बोलते हैं जिसको. यू माइट फाइंड योर सेल्फ चेंजिंग फेवर वेट डाइपर्स और डाइपर्स दैट अरेस एंड वेट एज यू एक्सेप्ट. ठीक है, इतना भी बच्चे का गीला नहीं होगा डाइपर जितना आपने एक्सेप्ट किया होगा. चेंज इन द बॉल मूवमेंट. बच्चे के बॉल मूवमेंट में भी चेंजेस आएगी. सिंस पाइलोरिक स्टेनोसिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम रीचिंग द इंटेस्टाइन. पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, वो फूड को इंटेस्टाइन तक पहुंचने नहीं देता है. तो बेबी दिस कंडीशन माइट बी कॉन्स्टिपेट. बच्चा कॉन्स्टिपेशन भी रहेगी बच्चे को डिहाइड्रेशन के कारण भी. देन वेट प्रॉब्लम्स. पाइलोरिक स्टेनोसिस कैन कीप ए बेबी फ्रॉम गेनिंग वेट एंड समटाइम कैन काउज वेट लॉस. समटाइम तो बच्चे का वेट गेन होएगा, समटाइम वेट लॉस होएगा, प्रॉब्लम कर सकती रहेगी बहुत ज़्यादा. ठीक है, मीन्स ऐसे नहीं है कि एक दिन में दूसरे थोड़े, जैसे हम मॉर्निंग में चेक करें तो वेट गेन, जैसे इवनिंग में चेक करेंगे वेट कम आएगा. और लाइफ शेप्ड मास. पाइलोरिक ट्यूमर एट द एंगल बिटवीन राइट ट्रैक्टल मसल लीवर. समटाइम ट्यूमर भी हो सकता है. ठीक है, आगे जाता है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन. इस केस में क्या क्या हम टेस्ट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट. Infantile pyloric stenosis is typically managed to the surgery. Very few cases are mild enough to be treated medically. ठीक है, sometimes some cases में enough है कि medical treated से ठीक हो, but surgically ठीक होता है. The danger of the pyloric stenosis come for the dehydration and electrolyte disturbance rather than underlying problem itself. ठीक है, therefore the baby must be initially stabilized by the correction the dehydration and the abnormally high blood pH seen in the combination with low chloride level IV fluid. This can be usefully accomplished 24 to 48 hours. Intravenous and oral atropine may be given. Treat pyloric stenosis. It has a success rate 85 to 89% compared to the nearly 100% of the pylorectomy करनी पड़ती है. However, it require prolonged hospitalization. इसमें बच्चे को हमें ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. स्किल्ड नर्स के पास ट्रीटमेंट एंड केयरफुली फॉलो अप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. और केयरफुली हमने क्या है इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. इफ माइट बी टू द अल्टरनेटिव टू द सर्जरी इन द चिल्ड्रन हु हैव कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द एनास्थीसिया और सर्जरी और इन द चिल्ड्रन हु पेरेंट डू नॉट वांट सर्जरी. सम टाइम क्या है बच्चे के पेरेंट्स सर जाते हैं और एनास्थीसिया से भी जो भी आगे कॉन्ट्राइंडिकेशन रिलीज होते हैं उनसे उनको फियर रहता है. थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. Continue the topic, join my second session. Thank you.